नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब कृष्ण चंद्र का नॉवेल आसमान रोशन है। आज इसकी तीसरी किस्त सुनिए। तीसरी किस्त। जाम भर दिए गए। जमीला पीते पीते एकाएक उठी। उसने रेडियोग्राम पर रॉक एंड रोल का एक रिकॉर्ड लगा दिया और नाचने लगी। और जब जमीला नाचने लगी तो फिर यकायक इसहाक को मालूम हुआ कि यह मासूम हंसी वाली, लंबे पतले लबों वाली, नीमबाज गलाफी आंखों वाली, अपने जिस्म के खुतूत में कैसे दिलकश, दिलावेज, दिलरुबा और ख़तरनाक जिनसी खम रखती है। वो मबहूत होकर उसकी तरफ देखने लगा। रक्स तो कई तरह का होता है। ऐसा रक्स जिसमें आसमान खुला होता है, खेत हरे होते हैं, माथे पर पसीने की अफशां चुनी रहती है और रक्कासा के होठों में चावल के दाने चमकते हैं। ऐसा रक्स जिसमें चिड़ियां चहचहाती हैं, झील का पानी डोलता है और मोहब्बत के बादलों में लिपटी हुई दो मुज्जात रूहें कौनो मकान की आखिरी हदों को छू लेने के लिए माइले परवाज नजर आती हैं। ऐसा रक्स जिसमें एक कौम की तकदीर जागती है, उसकी पूरी तारीख करवटें लेती है, उसके तमद्दुन की हरी भरी समरदार शाखें इंसान के दिल पर साया करती हुई मालूम होती हैं और उसका दिल उस रक्स के मेहराब तले तकद्दुस से और एहतराम से और इंसानी अजमत के इकरार से झुक जाता है। मगर ये किस किस्म का रक्स था जो अपनी हर अदा से कहता था मुझे ले लो, मुझे ले लो, जो अपने हर खम से पुकारता था मैं कितनी हसीन हूं, आओ मुझे खा लो, जो अपने हर वहशी चक्कर में चीख चीख उठता था आओ मुझे अपनी बाहों में कस लो, मुझे झंझोड़ डालो और मेरी हड्डी बोटी अलग कर दो, आओ कि तुम मेरे कुत्ते हो, मैं तुम्हारी कुतिया हूं। मजे की बात तो ये थी कि वो ये सब कुछ महसूस करते हुए भी उस नाच में खोया जा रहा था, उसके हर चक्कर में घूमा जा रहा था, उसके हर खबर में उलझा जा रहा था। उसके तहत शऊर में बुलबुले और उबाल आने लगे। फिर उसके लाशऊर में करोड़ों बरसों का जानवर जागा और लावे की तरह खौलने लगा। इसहाक का बंद टूटने लगा, जैसे उसके चारों तरफ दीवारें ढह रही हों और जमीन और आसमान चक्कर खा रहे हों। वो बिल्कुल मशहूर होकर सोफे से उठ खड़ा हुआ। जमीला नाचते नाचते बरामदे में आ गई। वो उसके पीछे पीछे हो लिया। वो उसे बदन चुराकर ड्राइंग रूम में आई और उसके पीछे पीछे एक नादीदा जंजीर से बंधा हुआ वो चला आया। वो नाचते नाचते बेडरूम में चली गई। झिलमिल झिलमिल रोशनियों में दो बेड चमक रहे थे। जमीला के होंठ खुले थे, अलमारी का पट खुला था, उसमें से साड़ियां, पेटीकोट झांक रहे थे। जमीला नाचते नाचते एक छलांग लगा के फिर वापस ड्राइंग रूम में आ गई। इसहाक घिसटता घिसटता फिर वापस सोफे पर पहुंच गया। यकायक रिकॉर्ड खत्म हो गया और जमीला एक चीख मारकर बाहें फैलाकर उसे लिपट गई और उसने अपने होंठ उसके होंठों में पेवस्त कर दिए। वो डूब गया, वो खो गया, वो गुम हो गया। वो तो वहां ना था, वहां तो जमीला भी ना थी, वहां तो कोई ना था।
वहां तो कोई होंठ भी ना थे और कोई जज्बा भी ना था। वहां एक बहरे ज़ख़्ख़ार था जिसमें वो डूबा चला जा रहा था। यकायक उसने महसूस किया जैसे कोई उसके बाजू काट खा रहा है। उस दर्द से बेताब होकर जब वो नीचे से उभरता उभरता फिर वापस सतह पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो तीनों लड़कियों के निर्गे में है। संजाना ने अपने नाखून उसके बाजू में गड़ा दिए हैं और धीरे धीरे दांत पीसते हुए कह रही है, इन बाजुओं की मछलियां कितनी अच्छी हैं ना। संजना की आंखें बिल्कुल जरा जरा सी खुली थी। उसका सांस तेजी से चल रहा था और उसका निचला होंठ बहुत नीचे लटक गया था। और तुम्हारी एक गर्दन कितनी मजबूत है, एक बैल की तरह। जमीला उसकी गर्दन पर हाथ फेरने लगी। हाय मेरे बैल। संजीदा और मतीन शकुंतला एक वहशी दरिंदे की तरह उसको झपट पड़ी। उसने इसहाक का गिरबान तार तार कर दिया और उसे खुरदरे से बालों से अपने रुखसार रगड़ते हुए 3 बार कहा, हाय हाय हाय। यकायक वो चीख मारकर उठा। उसने पूरी कुव्वत से अपने बाजुओं और टांगों को चलाते हुए अपने आप को उन तीनों की गिरफ्त से आजाद किया और बरामदे की तरफ भागा। लड़कियां वैशी भेड़ियों की तरह चीखने लगीं, मगर इसहाक ने कोई आवाज न सुनी। उसने जल्दी से बरामदे का दरवाजा खोला और लड़खड़ाते हुए कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतर गया। बाहर निकलते ही वो दौड़ता चला गया जैसे भेड़िए उसका पीछा कर रहे हैं। वो दौड़ता ही चला गया। मजगांव कोर्ट से बाहर की सड़क पर सरपट भागता, हत्ता के उसे अपने सामने म्यूनिसिपैलिटी का एक नल दिखाई दिया। उसने टोटी घुमा के नल खोला और अपना सर उसी के ठंडे ताजे पानी की धार के नीचे रख दिया। पानी उसके सर को भिगोता हुआ उसके चेहरे पर चलता हुआ उसकी तार तार कमीज के अंदर धड़कते हुए सीने पर जब पहुंचा तो उसे कुछ इत्मीनान नसीब हुआ। हाय मेरे ताजे ठंडे प्यारे पानी, तू तो शराब नहीं है, तू पानी है। तू खौलते हुए लावे को ठंडा करता है और तू 16 बार जज्बात से झुलसी हुई जिंदगी में रोईदगी पैदा करता है। तू पानी है जो तहजीब और तबद्दुन, ज़ब्त और एहतियात का साथी है। अपने कमरे में पहुंचकर अपने बिस्तर पर बैठकर अपना सर पकड़ के वो बहुत देर तक सोचता रहा। इसहाक को जमीन का ख्याल आया जिसके ऊपर मिट्टी की एक बहुत ही पतली तह है, लेकिन उस तह के अंदर हजारों मील तक खौलता हुआ लावा चला गया है। ये लावा जो हर तरह की जिंदगी का दुश्मन है, लेकिन उस लावे के ऊपर मिट्टी की एक पतली सी तह है जिसकी सतह पर इंसान ने हजारों साल की मेहनत से अपनी जिंदगी बसाई है, अपनी तहजीब इस्तवार की है। जहां पर उसने खेतियां आबाद की हैं, खेतियों में नहरें चलाई हैं, नहरों से सरसब्जी पैदा होती है, सरसब्जी से शहर उगे हैं, शहरों में बिजली आई है, बिजली ने रेशम बुना है, रेशम से खूबसूरती आई है, लेकिन उस खूबसूरती की पतली तह के नीचे कैसी खौफनाक भयानक सयाल हिद्दत है। कभी कभी जब बंद टूट जाते हैं, जब खौलता हुआ लावा करवट लेता है और उस ऊपर की सतह के किसी सुराख से गरजता गूंजता हुआ बह निकलता है, तो कैसे भूचाल आ जाते हैं, बस्तियां उजड़ जाती हैं, खेत झुलस जाते हैं, शहर खंडर हो जाते हैं और जिंदगी अपनी तहजीब को गोद में उठाए फना हो जाती है।
और जब इसहाक को ज़मीन का ख्याल आया तो उसे इंसान का ख्याल आया, क्योंकि इंसान भी धरती की तरह है, वो भी अंदर से खौलते हुए लावे की तरह है। करोड़ों बरसों से तरक्की करते करते वो उस मंजिल पर आ पहुंचा और आज उसके गैर मुनज़्ज़म एहसासात, वो जज्बात और जवलियात पर हर तहजीब व तमद्दुन की एक तय जमी है। बहुत पतली सी तय है, ये बहुत मजबूत भी नहीं है। इसमें जा बजा रखने हैं और सुराख हैं जहां से लावा उबल उबल कर बाहर आ जाता है। तो भी यही एक तह तो इंसान के पास है, इसी पर उसने अपनी जिंदगी बनाई है। हजारों साल की मेहनत से तहजीब की खूबसूरती, तमद्दुन का हुस्न, समाज का माशरा, तारीख का इल्म तह दर तह अपना खून पसीना एक करके जमाया है। ये पतली सी तह इंसान की ज़िंदगी के लिए, उसके इर्तिका के लिए किस कदर ज़रूरी है, इसका उसे आज अंदाज़ा हुआ। उसने घबरा के अपने कानों को हाथ लगाया और खुद ही बोल पड़ा, नहीं नहीं, मैं आज से वहां कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरे दिन वो फिर वहीं गया, लेकिन दूसरे दिन वो फिर वहीं गया। अपने जहन को कुरेदते कुरेदते इसहाक ने बार बार कोशिश की कि वो किसी तरह से मालूम करे कि वो जमीला के यहाँ दोबारा क्यों गया। क्या चीज थी जमीला में जो उसे कुशां कुशां फिर वहीं खींच ले गई। अगर किसी तरह से वो उसका तस्जिया, अगर किसी तरह से वो उसका तज्जिया कर सके, लेकिन मोहब्बत का तज्जिया किसने किया है? क्यों इंसान को एक फरिश्ते या देवी से मोहब्बत नहीं होती और एक गुनहगार से हो जाती है? मोहब्बत औसाफ हमीदा के पुलंदे का नाम नहीं है। शायरी से कतई नज़र आज कौन शौक, माफ कीजिए, शायरी से कतई नज़र आज कौन शख्स वसूख से कह सकता है कि रांझा गंजा नहीं था और जूलियट की एक आंख दूसरी आंख से छोटी नहीं थी। कुम्हारन सोनी के हाथ खुरदुरे न थे और मजनू पिचके हुए गालों वाला और टेढ़ी नाक वाला न था, और रूपमती नाक में गुनगुना के बात न करती थी। मोहब्बत जिस्मानी आज़ा की अरफा तरीन सूरत का नाम भी नहीं है। तो फिर क्या अकल? क्या इंसान को अपने महबूब की अकल से मोहब्बत होती है? अगर ऐसा होता तो इंसान किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करने के बजाय फलसफे की किसी बड़ी किताब से इश्क कर लेता। लेकिन ऐसा भी तो न था। इसहाक की जिंदगी में ऐसी लड़कियां भी आई थीं जिनकी अकल को देख के उनसे शादी कर लेने को और उनकी सूरत देखकर खुदकुशी कर लेने को जी चाहता था। अजब बात है कि जब औरतें अक्लमंद होती हैं तो खूबसूरत नहीं होती, और खूबसूरत होती हैं तो अक्लमंद नहीं होती, और जब कभी खूबसूरत और अक्लमंद भी होती हैं तो उन्हें ICS के भेड़िए उठा के ले जाते हैं। लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में मुनासिब अकल और मुनासिब खूबसूरती वाली औरतें भी आई थीं, तो भी उसे उससे मोहब्बत क्यों नहीं हुई? तो मोहब्बत में इंसान क्या अपनी शख्सियत का अक्स देखता है, अपनी तबीयत, अपने मिजाज, अपने ज़ौक़ की मुताबिकत। ऐसा उसने बड़े बड़े दानिशमंदों से सुना था, जिन्होंने अमली मोहब्बत तो शायद एक बार ही की होगी, लेकिन किताबी इश्क दर्जनों बार किया था, और मोहब्बत और जिन्स के मौज़ूआत पर भी अनगिनत किताबें पढ़ डाली थी। लेकिन ये भी क्या ज़रूरी है
कि इंसान को मोहब्बत को इदराक अपने जहन में एक पूरी लाइब्रेरी महफूज कर लेने के बाद हो, फिर उसकी और जमीला की तबीयत और मिजाज में ज़ौक़ व फ़हम की कौन सी मुताबिकत थी। जमीला सस्ते रूमान और जासूसी नावेलें पसंद करती थी और इसहाक को टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस पसंद था। जमीला को हॉलीवुड की हेजानी फिल्में पसंद थीं। वो अतालवी हकीकत निगारी की नई फिल्में पसंद करता था। जमीला को फौकुल भड़ाक कपड़े पसंद थे। वो उसे सफ़ेद साड़ी में मलबूस देखना चाहता था। इसहाक को शुस्ता मिज़ाह पसंद था और वो उसे गलीज़ लतीफ़े सुनाती थी। इसहाक औरत और मर्द के ताल्लुकात को शर्म व हया के पर्दे में मलफूफ रखने का कायल था और जमीला की ख्वाबगाह में तीन तरह के नंगे कोक शास्त्र रखे हुए थे। क्या फिर इंसान मोहब्बत में अपनी जिद तलाश करता है? यानी अगर वो शैतान है तो एक फरिश्ते को चाहता है और खुद नेक सीरत है तो एक ओबाश को पसंद करता है। ये भी सही नहीं है, क्योंकि मर्द और औरत एक दूसरे की जिद नहीं है, वो तो एक दूसरे की तकमील करते हैं। फितरत ने उन्हें बनाया ही इस तरह है कि एक के बगैर दूसरा नामुकम्मल है। फिर उसने ऐसे चौपाए भी तो देखे थे जो गोया एक ही सांचे में ढले थे, एक ही मिजाज, एक ही तबीयत, एक ही ज़ौक़ रखते थे। उसके बावजूद एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते थे। फिर आखिर मोहब्बत है क्या? अब तक उसने मोहब्बत की माहियत को जानने की इसलिए इतनी कोशिश की थी कि अगर किसी तरह से वो उस मोहब्बत का तज्जिया कर सके, उसके अज्जा को अलग अलग करके फ़हम व अदराक की कठाली में परख सके, तो शायद वो उस मोहब्बत पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन जब इंसान को किसी चीज़ की माहियत का इल्म होता है, क्योंकि जब इंसान को किसी चीज़ की माहियत का इल्म हो जाता है तो गोया उस वक्त उस पर एक तरह से काबू पा लेता है। लेकिन इंतहाई सोच विचार के बाद भी उसकी जमीला से मोहब्बत उसकी समझ में ना आ सकी। वो सिर्फ ये जान सका कि आज भी वो जमीला को चाहता है और इस कदर चाहता है कि उसके लिए खुदकुशी पर आमादा हो गया। वो मरना तो नहीं चाहता, और कौन इस जीती जागती दुनिया में खुद से मरना चाहता है। लेकिन अब वो जमीला की याद में, जमीला की मोहब्बत में इस कदर पागल हो गया है कि उसके सामने कोई दूसरा रास्ता मुमकिन नहीं। वो घबरा कर आराम कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बरामदे में टहलने लगा। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? जमीला खूबसूरत है, लेकिन उससे खूबसूरत लड़कियां भी तो इस दुनिया में मौजूद हैं। वो एक अच्छी रक्कासा है, लेकिन उससे बेहतर रक्कासाएं भी इस दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन वो अपने जहन को उस पटरी पर ज़्यादा देर तक न चला सका। जैसे उसका जहन आप ही उससे बगावत करता गया और उससे कहता गया, तुम झूठ कहते हो। जमीला जैसी खूबसूरत लड़की इस दुनिया में नहीं है। इससे बेहतर नाचने वाली इंसानी तहजीब ने आज तक पैदा नहीं की। जमीला जैसी लड़की आज से पहले कभी इस दुनिया में पैदा हुई
माफ कीजिए, जमीला जैसी लड़की आज से पहले कभी इस दुनिया में पैदा ना हुई, ना आगे पैदा होगी। और ये बिल्कुल सच है। इस दुनिया में जितने इंसान हैं उतनी ही मोहब्बतें हैं, और हर मोहब्बत दूसरों से अनोखी, निराली और अलग है, और फिर कभी पैदा ना होगी। जब नए इंसान पैदा होंगे तो नई मोहब्बतें भी आएंगी, लेकिन मेरी ऐसी मोहब्बत फिर कभी ना आएगी। इसलिए जमीला, और हाँ सिर्फ जमीला, वो बरामदे में टहलता टहलता रुक गया और उसके कदमों की चाप सुनने लगा। एक लम्हे के लिए उसे गुमान हुआ गोया जमीला सामने से आ रही थी, मगर यह तो चौकीदार था जो होटल के इर्द गिर्द तवाफ कर रहा था। इसहाक को उस वक्त बेहद मायूसी हुई, क्योंकि जब वो जमीला से झगड़ा करके चला था तो उसने जमीला को अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर वो 6 दिन के अंदर उसके पास रोज होटल में ना पहुंची तो वो खुदकुशी कर लेगा। और जमीला ने घबराकर उसका हाथ पकड़ के उसे दीवानापन से बाज रखने की कोशिश की थी और उससे कहा था अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा तो वो जरूर उसे समझाने के लिए रोज होटल आएगी। मगर यह चौकीदार था, वो उसे जमीला के आने की ज्यादा उम्मीद न थी, मगर एक उम्मीद मौहूम जाने कहां से एक रंगीन तितली की तरह उड़ उड़कर उसके सुहाने सपनों में घूम रही थी। वो जमीला की हंसी सुन सकता था, उसके ऊंची एड़ी वाले सैंडलों की चाप। मगर 2 दिन और 2 रातें गुजर चुकी थीं और वो ना आई थी, और आज की रात भी गुजर रही थी। आखिरी गाड़ी आगे चली गई थी। अब बम्बई से कोई गाड़ी ना आएगी जमीला को लेकर। फिर भी वो जाने कैसे अब तक उसका मुंतजिर है। जमीला तो ना आएगी तो ये अंधेरा बिल्कुल मुकम्मल क्यों नहीं हो जाता। इसहाक उस वक्त बिल्कुल बावला सा हो रहा था। वो उस वक्त ऐसी मायूसी चाहता था जिसमें उम्मीद की एक रमक भी ना हो, ऐसा अंधेरा जिसमें रोशनी की एक किरण भी ना हो, ऐसा सन्नाटा जिसमें आवाज की एक लहर भी ना हो, ताकि वह आसानी से खुदकुशी कर सके। और वो रात बहुत गहरी थी और अंधेरा बहुत स्याह था और सन्नाटा बहुत बेआवाज था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ ऐसा तो न था जैसा इसहाक चाहता था। जमीन स्याह थी और पहाड़ तारीक थे, लेकिन उनकी पिन्हाइयों में छोटे छोटे घरों पर कहीं कहीं रोशनी उगी हुई मालूम होती थी। आसमान स्याह था और अबर आलूद था, तो भी कहीं कहीं उसमें आसमान स्याह था और अबर आलूद था, तो भी कहीं कहीं उसमें तारों की कंदीलें लटकी होती थी। रात खामोश थी, फिर भी उसकी खामोशी के जाले में कितनी ही आवाजें अटकी हुई थीं। झींगरों की आवाज, पत्तों के सरसराने की आवाज, झाड़ियों से किसी जंगली जानवर के बिदक कर गुजर जाने की आवाज, और दूर किसी शाख की आखिरी टहनी पर बैठी हुई बुलबुल की आवाज। और हर आवाज गोया जिंदगी का एक बुलावा थी। इसहाक उस वक्त बुलबुल के नगमे की तंज की ताब न ला सका और अपने कान लपेट कर अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़े हुए कॉटेज के अंदर आ गया। उसने पांव से ठोकर मारकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया
और बेडरूम में जाके अपने बिस्तर पर गिर पड़ा तो उसे जमीला याद आई। उसकी बाहें, उसके होंठ, उसका लिपट लिपट जाना, उसकी मस्ती। जमीला बड़ी साफ गुआ औरत थी। उसने उसे पहले रोज बता दिया था कि जब तक वो उससे मोहब्बत करेगी सिर्फ उसी की होकर रहेगी, लेकिन कब तक वो मोहब्बत करेगी इसका उसे खुद पता न था। मुमकिन है 2 दिन या 2 माह या 2 साल, ये सारी जिंदगी। जमीला ने उसे बताया कि इस तरह, माफ कीजिएगा, जमीला ने उसे बताया कि उस रात जिस तरह वो तीनों लड़कियों को ठुकरा के चला गया था, उसकी वो अदा उसे बहुत भारी थी और वो उस पर मर मिटी थी। और जमीला का मर मिटना वाकई शदीद होता था। गुज़िश्ता 6 माह में इसहाक को इसका खासा तजुर्बा हुआ। मुल्तानी भैया उसे हर माह 900 रुपये भेजते थे, इसलिए खाने पीने की उसे कतई फिक्र न थी। हर माह 4-6 पार्टियों में उसे डांस के लिए बुलाया जाता था। 700-800 वो वहां से लपेट लेती थी। इसलिए वो एक आज़ाद औरत थी, एक खूबसूरत और आज़ाद औरत, जिसका कोई खाविंद मुख्तार कुल न था, किसी सेठ की वो दबेल ना थी। उसकी मौसी और उसका बाप उसके टुकड़ों पर पड़े थे, इसलिए वो भी उसे कुछ ना कह सकते थे। वो जो चाहती थी करती थी और उसे कोई रोकने वाला ना था। वो दिन भर अपने ड्राइंग रूम में अपने इसहाक को नाच दिखा कर रिझाती। वो तकरीबन हर फिल्मी रिकॉर्ड को अपने तर्ज के नाच पर ढाल लेती। उसका नाच अजीबो गरीब था। ऐसा नाच इसहाक ने फिल्म में ना देखा था, किसी स्टेज पर उसका मुजाहरा ना हुआ था। ये नाच जमीला ने किसी उस्ताद से ना सीखा था। शायद ये नाच हर औरत के जिस्म में होता है, मगर वो जानती नहीं है। मगर जमीला जानती थी। वो अपने जिस्म की हर अदा से वाकिफ थी और उसे इस्तेमाल करना भी जानती थी। शायद हर औरत अपने जिस्म से वाकिफ होती है, मगर शर्म व हया का दामन उसके लिए खूबसूरत दीवार बन जाता है। हालांकि वो शर्म व हया के पर्दे में भी बहुत कुछ कह जाती है। औरत बड़ी सलीका शौर होती है, मगर जमीला को ये ज़ेरे लबी पसंद न थी। वो मुकम्मल जिस्म थी और ऐसा चीखता हुआ, खौलता हुआ, उबलता हुआ नाचती थी कि एक दफ़ा तो इसहाक ने हिजान में आकर उसे बालों से पकड़कर घसीटना शुरू किया और जमीला रोती जाती थी और कहती जाती थी, मुझे मारो, मुझे और मारो, मुझे छड़ी से मार मार के मेरा बदन लाल कर दो। वो कहती जाती थी और रोती जाती थी और उसके होठों से कफ जारी था। और इसहाक ने यकायक घबरा के उसकी बात सुन के उसे बालों से घसीटना छोड़ दिया था और अपने इस वहशीपन पर हैरान होकर वो सोफे में धंस गया था। ये औरत उसे कितने लाखों साल पीछे ले गई थी, मगर अब यही औरत उसे इस कदर पसंद थी कि वो उसके लिए मर सकता था। उस औरत की हर बात पर जान दे सकता था। अब उसकी हर चीज़ उसे अच्छी लगती थी। उसका गलीज नाच, उसके गलीज लतीफ़े, उसका गलीज जिन्स। जमीला ने उसे जहन्नुम का दरवाज़ा दिखा दिया था और अब वो वहाँ पहुँच चुका था।
जहाँ से सांपों की बांध भी शुरू होती है और जहाँ पहुँचने के बाद कोई मुश्किल ही से वापस आता है। फिर उसके जहन में वो रात आई जिसे वो एक अरसे से आते हुए देख पा रहा था, क्योंकि अगर जमीला मुजस्समा जिस्म थी तो इसहाक तो मुजस्समा जिस्म न था, वो कुछ और ही था। वो कुछ सोचता था, कुछ समझता था, कुछ लिखता था, कुछ दूसरा सामाजिक काम भी करता था। वो जमीला की मोहब्बत में आके वो सब कुछ भुला बैठा रहा था। उसने जमीला को खुश करने के लिए जासूसी नॉवेल लिखने शुरू कर दिए और हालांकि जमीला को कतन रुपए की ज़रूरत न थी, फिर भी उसने जमीला पर बेतहाशा रुपया भी खर्च करना शुरू कर दिया था। अगर बॉल्ज़ाक ऐसा बड़ा अदीब ऐसी बातें कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इसहाक ने सोचा और अपने दिल को तसल्ली दे ली। अब वो ढूंढ ढूंढ के गलीज लतीफ़े लाता और जमीला को सुनाता। उरिया पोस्टकार्ड और उरिया जिनसी किताबें उसने ढेरों पढ़ डाली और अपनी दानिश्त में वो जमीला का सबसे चहीता आशिक बन गया। लेकिन हजार बिगड़ने पर भी वो उस सत्य पर ना पहुंच सका जहां जमीला थी। कभी कभी कोई रग उसके अंदर फड़कने लगती और वो कतरा जाता और जमीला उसकी कमजोरी और बददिली को फौरन महसूस कर लेती और जमीला का एहसास दूसरी औरतों से मुख्तलिफ था। दूसरी औरतें जब मोहब्बत करती हैं तो उसे एक फूल की खुशबू समझकर अपने सीने से लगा लेती हैं। जमीला इस तरह मोहब्बत करती थी जैसे इंसान रोटी खाता है या पानी पीता है। रोटी खाई और हज़म, पानी पिया और ख़त्म। इसलिए जब किसी ऐसी औरत की ग़िज़ा में कंकर आ जाए तो वो क्या करेगी? जमीला ने पहली बार बुरा समूह बनाया, दूसरी बार बरहम हो गई, तीसरी बार उसने लुकमा मुंह से उगलकर बाहर फेंक दिया, गेट आउट। मगर ये तो हुई थ्योरी। अमल में ज़रा इससे मुख्तलिफ तरीके से हुआ। ये मामला कई दिनों से जमीला, मगर ये तो हुई थ्योरी, अमल में ज़रा इससे मुख्तलिफ तरीके से हुआ। ये मामला कई दिनों से जमीला उकताई सी नज़र आ रही थी। कभी वो नाचने से इनकार कर देती, कभी उसके साथ खाना ना खाती, कभी सिनेमा ना जाती, कभी अच्छे कपड़े ना पहनती, कभी रोने लगती, कभी आप ही आप हंसने लगती, कभी सरदर्द का बहाना बना के उससे अलग कमरे में सो जाती। एक रोज जब वो इस तरह अलग सो रही थी, वो उसे कमरे में घुसा तो उसने जल्दी से किसी साये को जमीला के कमरे से बाहर निकलते हुए महसूस किया। कमरे में अंधेरा था, इसलिए इसहाक गौर से न देख सका। इसहाक ने पूछा, ये कौन था? मौसी थी। इतना कहकर जमीला ने मुंह फेर लिया। मगर इसहाक का शुबा दूर न हुआ। उसने अपने दिल में सोचा, इस घर में इतने दरवाजे हैं कि किसी शरीक घर में ना होने चाहिए, और जमीला तो ऐसी प्यारी लड़की है कि उसे सिर्फ ऐसे घर में रखना चाहिए जिसका सिर्फ एक दरवाज़ा हो और उस पर भी ताला पड़ा हो। इस वाक़े के
3-4 रोज बाद एक शाम को जब इसहाक जमीला के घर पहुंचा तो ड्राइंग रूम में एक इंतहाई खुशपोश नौजवान और खूबसूरत आदमी हंस हंस कर जमीला से बातें करने में मसरूफ था। जमीला ने तारुफ कराया, यह है मिस्टर शरीफ, अमरीकी रेयान के इंपोर्ट मर्चेंट हैं। आप हैं इसहाक। थोड़ी देर तक नहीं, बहुत देर तक खामोशी रही। दोनों मर्दों ने एक दूसरे को देखा, बल्कि मापा और तौला, जांचा परखा और वजन का अंदाजा किया। इसहाक को अंदाजा हुआ कि न सिर्फ शरीफ की जेब मुझसे भारी है, बल्कि उसके बाजुओं की मछलियां भी मुझसे तगड़ी हैं। उसकी गर्दन भी ज्यादा मोटी है। उसका दिल अंदर ही अंदर बैठने लगा, मगर उसने अपने आप को ढारस दी और बड़े दबदबे से सोफे पर बैठ गया। सिगरेट पीता रहा, इधर उधर की बातें करता रहा। उस रात जमीला उन दोनों के लिए नाची। इससे पहले ऐसा कभी ना हुआ था। गुज़िश्ता 6 माह में कितने ही दोस्त अहबाब उसके ड्राइंग रूम में क्यों ना मौजूद हों, जमीला सिर्फ इसहाक के लिए नाचती थी। वही हमेशा उसकी निगाहों का, उसकी अदाओं का मरकज होता था। आज वो दोनों के लिए नाच रही थी, बल्कि इसहाक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके लिए कम और शरीफ के लिए ज्यादा नाच रही है। मगर मुमकिन है ये मेरा वाहिमा हो, इसहाक ने सोचा। आज जमीला ने खाना भी अपने हाथ से पकाया था। उसे वो पहली रात की मोहब्बत की याद आई, जब भी जमीला ने खुद अपने हाथ से उसके लिए खाना तैयार किया था। खाना पकाने की उसे आदत न थी। उसने मुर्गी का गोश्त साफ करते हुए उसका हाथ जख्मी हो गया था। आज भी जमीला ने अपने हाथ से मुर्गी पकाई थी, मगर गोया रेत पकाई थी। इसहाक की जबान पर इस तरह का जायका था। जब वो लोग खाना खा चुके, पान खा चुके, सिगरेट के 2-1 कश लगा चुके, तो जमीला ने शरीफ से कहा, आप जरा बेडरूम में तशरीफ ले जाएं, मुझे इसहाक से कुछ बातें करनी है। शरीफ एक अजीब वजह से मुस्कुराता हुआ उठा और बाय बाय कहकर बेडरूम में चला गया। उसके बाद जमीला ने कहा, गेट आउट। तो ये थी आसमान रोशन है की तीसरी किस्त। कल फिर आऊंगा, तब तक के लिए इजाजत।